नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा आज का। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे कॉमन वीडियो बना रखी है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही देता हूं, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं, अपनी मेहनत को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जितनी अच्छी मेहनत होगी, जितना अच्छा आपका संघर्ष होगा, उतनी अच्छी और उतनी जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगी दोस्तों। मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका विकल्प क्या है? विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। कब? 1773। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? श्री लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? तो ये बने थे 15 अगस्त। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1948 में श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने इनके बाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया। इसका क्या कारण था? विकल्प क्या है? इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, इसने भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखने की सिफारिश की थी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियुक्त साइमन कमीशन था उसका भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा बहिष्कार किया गया था। क्योंकि तो साइमन कमीशन को 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। इस आयोग में 7 ब्रिटिश सदस्य थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई। इसी कारण सभी प्रमुख भारतीय दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और देश भर में साइमन गो बैक के नारे दिए थे। इसका सही उत्तर क्या होगा कि कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। यही एक कारण था जिसे बहिष्कार किया गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प क्या है? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और कब थी? तो ये 1917 की बात है, कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या देखा दोस्तों? प्रश्न क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और कब थी? तो 1917 की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष हुआ था 1919 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1942 में या फिर 1947 में? दोस्तों जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, याद रखिएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों के सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्तावित की गई थी। विकल्प क्या है? 1942, 1945, 1946, 1947। ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो मार्च 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करना और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने की रूपरेखा को तैयार करना। तो कब हुआ था? 1946 में। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो ये हुआ था मार्च 1946 में। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विकल्प क्या है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? तो वो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था दोस्तों। किया गया था 1955 में। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया, विभाजन के बिना भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, भारत में ब्रिटिश शासन का एक और दशक तक विस्तार, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया। प्रावधान की बात करें, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान विभाजन किया गया। ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ और शासन की जिम्मेदारी भारतीय हाथों में सौंप दी गई। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी विकल्प, कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन किया गया। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? विकल्प क्या है? 1946, 1947, 1948 या फिर 1950। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? अगर बात किया जाए किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1946 में दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, याद रखिएगा। हुआ था 1946 में। आगे चलते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये जितने भी वीडियो है ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने प्रश्न क्या देखा कि भारत की संविधान का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1946 में किया गया था। ए विकल्प सही हो जाएगा। कब किया गया था, तो 9 दिसंबर को किया गया था। वर्ष कौन सा था, 1946, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। विकल्प क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह और अल्लामा इकबाल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी दोस्तों। कहाँ की गई थी, ढाका में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों, तो ये ढाका में की गई थी, क्योंकि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढाका। ठीक है, 1906 में, 1906 में। और किसके इसके संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा सलीमुल्लाह थे दोस्तों। कौन थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1919 में, 1920 में, 1935 में या फिर 1942 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि रॉलेट एक्ट पे अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और नज़रबंद करने का अधिकार मिल गया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों, 1919 में पारित किया गया था। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता था। विकल्प कह रहा है मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया, इसीलिए उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि डी विकल्प। कौन हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नमक कर के विरोध में, नील वृक्षारोपण प्रणाली, जमींदारी प्रथा, ब्रिटिश शिक्षा नीति। सबसे पहले दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में घटित हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। ये पहला सत्याग्रह था भारत। यह आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती के अत्याचारों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कब लगे थे, तो ये क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था नील वृक्षारोपण के प्रणाली के विरोध में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये पड़ता कहाँ है, तो ये बिहार में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह।
किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है वो क्रांति अमर रहे, इसका अर्थ है। का नारा मूल रूप से मौलाना अबुल हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसे भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी संघर्षों और भाषणों के माध्यम से जनप्रिय बनाया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह, यानी कि डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन जो कि 1934 में हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये पारित किया था पहले दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, जो कि घटित हुआ था 1929 में हुआ था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर इसकी बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में दिसंबर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का इसमें निर्णय भी लिया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जरूर पढ़िएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझ करके उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न द सक्सेस पॉइंट @ पे आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। बस ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? विकल्प क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हुआ था अगस्त प्रस्ताव भी पारित की को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1942 में। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है सोहन सिंह भागना, केसर सिंह, भगत सिंह, तारकनाथ दास। गदर पार्टी की स्थापना प्यारे दोस्तों 1913 में की गई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भागना थे, जबकि लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता और विचारक थे। तो यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है तो सोहन सिंह भागना होगा दोस्तों। सोहन सिंह भागना आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी इस गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ किस वर्ष पारित किया गया था? 1945, 1947, 1949, 1950। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ वो वर्ष कौन सा था? वो वर्ष है दोस्तों 1947। 1947 कौन सा है? बी विकल्प में
तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? हार्ड मैकेंजी, हार्ड विलियर्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मोरले। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य जो थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। पहले दोस्तों भारत में मैकाले का शिक्षा नियम पेश किया गया और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी लॉर्ड मैकाले की वजह से। आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि? विकल्प है, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है, पंजाब की बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बैसाखी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के लिए मनाया जाता है, इसलिए 1999 में 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। तो दोस्तों रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो वो था अमृतसर। होता दोस्तों अमृतसर। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रणजीत सिंह की सिख साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी के रूप में अमृतसर को जाना जाता है, जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो महात्मा गांधी ने न्यूनतम शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसमें हाथ से काम और शारीरिक श्रम के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया जाता था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? विकल्प है अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सिंह। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन्होंने क्या क्या किया दोस्तों? सती प्रथा, याद रखिएगा, सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है दोस्तों, और जातिवाद, ठीक है दोस्तों, जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये थे बाल विवाह की बात है यहाँ पे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। 1929 में 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। कब किया था? 1829 में प्रतिबंधित कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो वो था सती की कुप्रथा। क्या था दोस्तों? सती की कुप्रथा।
बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, सती प्रथा को 1829 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। तो बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों में। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए शीशा तलाश कर। तो इसी जुनून के साथ फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।